नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक यादव आपका स्वागत करता हूं एप्टी गुरु के यूट्यूब चैनल पर। और वंस अगेन आप लोगों के लिए हम करंट अफेयर का सेशन लेके आए हैं। जैसा कि आज 20 सितंबर है, ठीक है। तो आज जो है हमारी जो क्लास है वो क्लास नंबर 3 है, यानी कि इससे पहले 2 सेशन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए बच्चे, 10 क्वेश्चन को डिस्कस करना है। आज के जो भी टॉप 10 क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सभी बच्चे ऑप्शन का जो आंसर है आप कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट हो वो भी कमेंट में आप लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बच्चे सेशन। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ यशोभूमि को देश की जनता को समर्पित किया है। अब यहाँ पे बच्चे यशोभूमि क्या है, क्वेश्चन ये राइज होता है बच्चे, यशोभूमि क्या है, व्हाट इज यशोभूमि। यशो भूमि, ठीक है। यशो भूमि क्या है बच्चे यहाँ पे। तो आप कह सकते हैं बच्चे एक तरीके से एक्सपो सेंटर है ये। एक तरीके से कह सकते हैं एक्सपो सेंटर है ये। आप कह सकते हैं एक कॉन्फ्रेंस हॉल है या मीटिंग हॉल कह सकते हैं आप इसे। आप मीटिंग हॉल कह सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये कहाँ पर ओपन किया गया है, कहाँ पर जनता को, यानी जो इंडियन है, जो भी भारतीय लोग हैं उन्हें सौंपा गया है हमारे पीएम के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है द्वारका, ऑप्शन सी है भोपाल और नन ऑफ दीज। तो बच्चे करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे बच्चे द्वारका, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन है द्वारका। द्वारका में कहाँ पे बच्चे, दिल्ली में सेक्टर सेक्टर 25 में, ठीक है। सेक्टर 25 में द्वारका में यशोभूमि एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किया गया है और हमारे देश को ये सौंपा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। चलिए तो इसे नोट कर लेना बच्चे, दिल्ली में सेक्टर 25 द्वारका में इसका इनॉग्रेशन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में टाटा स्टील किस देश में 1.25 अरब यूरो का निवेश करेगी। यानी टाटा स्टील जो कंपनी है, ठीक है, जो टाटा ग्रुप की कंपनी है बच्चे, ठीक है, टाटा स्टील, वो किस देश में 1.25 अरब यूरो का निवेश करेगी। ये क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, फाइनेंशियल सेक्टर से क्वेश्चन आया है। फाइनेंशियल सेक्टर का क्वेश्चन है, यानी बैंक से एग्जाम के लिए बच्चे इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है बैंक एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारे पास श्रीलंका, ऑप्शन बी हमारे पास बांग्लादेश, ऑप्शन सी है ब्रिटेन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो टाटा स्टील बच्चे किस देश में इन्वेस्ट करने वाले हैं पैसे। ऑप्शन है हमारे पास सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ब्रिटेन ऑप्शन, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो ब्रिटेन से यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं क्या आ सकता है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर आपको सभी को पता है ऋषि सुनक है, इंडियन ओरिजिन के ऋषि सुनक हैं, ठीक है। तो ये भी किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है, वैसे तो काफी पुराना क्वेश्चन हो चुका है बट किसी भी एग्जाम में आ सकता है। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। आंसर विल बी ऋषि सुनक। चलिए ये इंडियन ओरिजिन के हैं बच्चे, इसलिए क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए, इंडियन ओरिजिन के हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में किस देश ने हाल ही में किस देश ने 12 सुखोई Su-30 MKI खरीदने, ठीक है, का फैसला लिया है। यहाँ पे बच्चे का फैसला लिया है, ठीक है। तो हाल ही में किस देश ने 12 सुखोई Su-MKI खरीदने का फैसला किया है। अब ये बच्चे है क्या, आपको पता होना चाहिए बच्चे, सुखोई है क्या, व्हाट इज सुखोई, व्हाट इज सुखोई, ठीक है। ये बच्चे टू सीटर फाइटर फाइटर जेट होते हैं ये, ठीक है। 2 सीटर फाइटर जेट होते हैं, यानी कि 2 सीट होती है इसमें, और ये फाइटर जेट हैं जो हमारे देश की एक जो ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है, ठीक है, HAL द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ये बनाए गए हैं फाइटर जेट। और आप देखेंगे यहाँ पे किसने, ठीक है, खरीदने का फैसला लिया है। पाकिस्तान है यहाँ पे आपके पास, भारत है, श्रीलंका है और इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे इसमें देखेंगे आप, भारत यहाँ पे सही आंसर होगा। डेवलप किया गया है हल के द्वारा, ठीक है, हल के द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसे जो है बनाया गया है। और हम इसे बाहर से भी मंगवा रहे हैं, कितने, 12, ठीक है, 12 जो है फॉरेन कंट्री से हम मंगवा रहे हैं। तो सही आंसर होगा बच्चे इंडिया।
और यहाँ पे बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, हमारी कंट्री में भी ये बच्चे बनाए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं और फॉरेन से भी इसे मंगवाया जाता है। तो 12 जो है सुखोई SU-30 MKI हम जो है इंपोर्ट कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में किस एयरलाइन ने 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है। ठीक है, किस एयरलाइंस ने 16 हवाई अड्डों पर, एयरपोर्ट्स पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है। ठीक है, प्रोजेक्ट अभिनंदन आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, और एयरलाइन का नाम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एयर इंडिया है, एयर इंडिया, ठीक है, एयर इंडिया ने यहाँ पर, ठीक है, प्रोजेक्ट अभिनंदन स्टार्ट किया है। अब ये प्रोजेक्ट अभिनंदन है किस लिए बच्चे, ठीक है, ये जो अपनी पब्लिक सर्विस है, पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करते हैं बच्चे, ये जो एयरलाइंस होती हैं, ठीक है, उसमें हैसल फ्री, ठीक है, हैसल फ्री सर्विस देने के लिए, यानी कि असुविधा ना हो अपने पैसेंजर्स को, ठीक है, किसी भी चीज तरह की असुविधा ना हो, उसके लिए यहाँ पर ये प्रोजेक्ट अभिनंदन स्टार्ट किया गया है। ठीक है, अपने पब्लिक सर्विस को इंप्रूव करने के लिए आप कह सकते हैं। यानी ये 16 एयरपोर्ट को पहले इन्होंने जो है टारगेट किया है कि 16 एयरपोर्ट ऐसे होने चाहिए जहां पे हमारी एयर इंडिया के जो पैसेंजर हैं उन्हें किसी तरह की भी प्रॉब्लम ना हो, ना लगेज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, ना सीट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो कोई। ठीक है, तो ये एग्जाम में बच्चे प्रोजेक्ट अभिनंदन के नाम से क्वेश्चन आ सकता है, एंड एयरलाइंस का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, एयर इंडिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। यहाँ पे 5th क्वेश्चन है, हाल ही में फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की विकास दर, ठीक है, कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। यानी कि आप सभी को पता है अलग अलग एजेंसीज होती हैं, अलग अलग एजेंसीज होती है, इसे बोलते हैं बच्चे रेटिंग एजेंसी, रेटिंग एजेंसी बोलते हैं। ठीक है, जो रेट करती है, या कह सकते हैं आप एक तरीके से प्रेडिक्शन करती है, फोरकास्ट करती है कि कौन सी कंट्री कितना डेवलप करेगी जीडीपी से रिलेटेड। ठीक है, जीडीपी कितना डेवलप करेगी, जीडीपी कितना बढ़ जाएगी आने वाले फाइनेंशियल ईयर में। तो फिच बच्चे कंपनी है, इंडिया की ही कंपनी है, रेटिंग एजेंसी है फिच। ठीक है, तो इसने भारत को क्या कहा है भाई, 2024 में हमारी जो जीडीपी है वो कितना इंक्रीज करेगी। तो आपके सामने ऑप्शन है बच्चे 5.7%, 6.3%, 7.1% और नन ऑफ दीज। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है। सभी स्टूडेंट यहाँ पे आंसर को कमेंट कर सकते हैं अगर आपको आंसर बच्चे पता है। तो सही ऑप्शन है बच्चे इसमें 6.3, बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। तो फिच ने कहा है, फिच रेटिंग्स ने कहा है कि जो इंडिया की जीडीपी है वो 6.3% यहाँ पर इंक्रीज करने वाली है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2024 में, यानी ये जो ईयर चल रहा है उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर आएगा उसमें हमारी जो कंट्री है वो 6.3% जीडीपी को इंक्रीज करेगी। चलिए, तो यहाँ पे बच्चे रेटिंग का क्वेश्चन हो गया, और ये बैंकिंग एग्जाम के लिए बच्चे अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बैंकिंग एग्जाम के लिए ये यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आईबीपीएस जो भी एग्जाम लेता है ये वाला क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बच्चे बहुत पूछे जाते हैं, रेटिंग्स वगैरह जो भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे हमारे सामने है 6th क्वेश्चन, हाल ही में सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक किस राज्य को फंड देने वाला है या फंड देने की योजना बना रहा है। तो यहाँ पे बच्चे क्वेश्चन आया है बच्चे वर्ल्ड बैंक से। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का क्वेश्चन है यहाँ पे, और वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य को जो है फंड देने की जो है यहाँ पे फैसला किया है, फंड देने का फैसला किया है। ओडिशा है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, या नन ऑफ दीज। तो जैसा कि सभी को पता है बच्चे, नीचे इन्फॉर्मेशन दी है ओडिशा सरकार, ओडिशा सरकार, तो आंसर भी यहाँ पे बच्चे ओडिशा सरकार है। ओडिशा गवर्नमेंट को वो फंड देने के लिए यहाँ पे, ठीक है, अप्रूवल मिल गया है वर्ल्ड बैंक की तरफ से। तो और किस तरह के यहाँ पे बच्चे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ओडिशा के गवर्नर को आपको पढ़ना है एग्जाम के लिए। ठीक है, ओडिशा के जो सीएम है वो भी आपको पढ़ना है। तो गवर्नर सभी को पता है, अभी पिछले सेशन में हमने बताया था बच्चे, गणेशी लाल। ठीक है, गणेशी लाल यहाँ पे गवर्नर हो जाएंगे, एंड सीएम आप लिख सकते हैं नवीन, लिखेंगे इसे नवीन पटनायक। ठीक है, सीएम हमारे पास है नवीन पटनायक, एंड गणेशी लाल हमारे क्या हो जाएंगे बच्चे, गवर्नर हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, वर्ल्ड बैंक इनकी
ठीक है, हेल्प कर रहा है सामाजिक सुरक्षा से रिलेटेड, यानी कि सोशल सिक्योरिटी का इशू है ये, सोशल सिक्योरिटी का इशू है ये, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने हेल्प की है ओडिशा की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नीचे एक और क्वेश्चन बच्चे यहाँ डिस्कस किया गया, ध्यान से देखें। ओडिशा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना का भी जो है यहाँ पे इनॉग्रेशन किया गया है, यानी जो भी स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, उनके मार्क्स वगैरह अच्छे आते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री की तरफ से, सीएम की तरफ से हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन है यहाँ पे, लाडली बहना यानी कि ये जो है फीमेल से, यानी कि जो है फीमेल्स को कुछ सर्विस यहाँ पे दी जाएगी, कोई जो है हेल्प यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, और ये आवास यानी कि रेजिडेंट से जुड़ी हुई है, हाउसेस से जुड़ी हुई है। ठीक है, आवास योजना हाउस से जुड़ी हुई है। और ये पूछा जा रहा है बच्चे, किस राज्य सरकार ने इस योजना को जो है इनॉग्रेशन इसका किया है, मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना का शुभारंभ किया है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटका, मध्य प्रदेश और नन ऑफ दीज। ठीक है, तो सभी बच्चे यहाँ पे आंसर करेंगे, सभी बच्चे यहाँ पे आंसर करेंगे। तो मध्य प्रदेश बच्चे इसका सही आंसर है। ठीक है, मध्य प्रदेश इसका सही आंसर है, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाते हैं बच्चे, रॉन्ग हो जाते हैं। तो एमपी से और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, मध्य प्रदेश से और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो यहाँ पर बच्चे सीएम आपसे पूछ सकते हैं, गवर्नर आपसे पूछ सकते हैं, गवर्नर कौन है एंड सीएम कौन है। ठीक है, तो चलिए यहाँ लिख लीजिए बच्चे, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम है, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, गवर्नर लिख लीजिए सभी स्टूडेंट। ठीक है, मंगूबाई सी पटेल, मंगूबाई सी पटेल। तो बच्चे ये सारी चीजें भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जितने भी स्टेट यहाँ पर आप देख रहे हैं सबके गवर्नर और सीएम को पढ़ना जरूरी है। ठीक है, चाहे एसएससी का एग्जाम है, किसी स्टेट लेवल का एग्जाम है, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। नीचे यहाँ पे अदर इंफॉर्मेशन दी हुई है, देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन, ठीक है, सांची मध्य प्रदेश में होगा, यानी पहली सोलर सिटी कहां पर बसाई जा रही है बच्चे, सांची मध्य प्रदेश में। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाकर 35% कर दिया है, यानी जो फीमेल्स हैं उसमें उनको गवर्नमेंट जॉब्स में कितना परसेंट रिजर्वेशन दिया जा रहा है बच्चे, 35%। पहले कितना था, पहले बच्चे 30% था मध्य प्रदेश में, अब इसे 35% कर दिया गया है, अब इसे 35% कर दिया गया है। चलिए, तो यहाँ पे 7th क्वेश्चन हमारा कवर हुआ। 8th क्वेश्चन में देखते हैं बच्चे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा की है, मुख्यमंत्री नाश्ता, ठीक है, योजना की घोषणा की है। तो ये बच्चे आपके सामने ऑप्शन देखेंगे, आपके सामने ऑप्शन है ओडिशा, कर्नाटक, तेलंगाना और नन ऑफ दीज। ठीक है, तो सभी लोगों को पता है यहाँ पे बच्चे, तेलंगाना काफी ज्यादा यहाँ पे काफी आगे बढ़ के जो है स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे काम कर रहा है, क्योंकि अभी नया ये राज्य बनाया गया है कुछ ईयर पहले ही, कुछ साल पहले ही। तो तेलंगाना से जुड़ी हुई जो अदर इंफॉर्मेशन वो भी आप लिख लीजिए बच्चे यहाँ पे, सीएम एंड गवर्नर, ठीक है, सीएम लिख लीजिए के चंद्रशेखर राव बच्चे, के चंद्रशेखर राव, के चंद्रशेखर राव यहाँ पे तेलंगाना के सीएम हैं। ठीक है, इसे भी पढ़ लीजिएगा, एग्जाम कोई भी स्टेट लेवल या कोई भी सेंट्रल लेवल का एग्जाम अगर देने जा रहे हैं। ठीक है, गवर्नर लिख लीजिए बच्चे यहाँ पे, ठीक है, तमिलसाई, ठीक है, तमिलसाई सुंदरराजन, तमिलसाई सुंदरराजन यहाँ के, ठीक है, यहाँ की गवर्नर हैं। ठीक है, ये फीमेल है, ठीक है, और ये मेल है। तो तेलंगाना राज्य ने बच्चे विद्यार्थियों को, ठीक है, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा की है, और यहाँ पे आप कह सकते हैं बच्चे ये अप टू 10th लेवल तक है, अप टू 10th क्लास, यानी 10वीं क्लास तक जितने भी स्टूडेंट हैं, 10वीं क्लास तक जितने भी स्टूडेंट हैं सबको मॉर्निंग में नाश्ता यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा,
ताकि पूरा दिन उनके अंदर एनर्जी बनी रहे, ठीक है, उनके अंदर न्यूट्रिशन की कमी ना आए और वो अच्छी तरह से अपने एजुकेशन को जो है आगे बढ़ा पाए। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, ये 8वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, हाल ही में किसने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया है? ठीक है, तो क्वेश्चन बन रहा है बच्चे, हाल ही में कितने कलाकारों को, ओके, कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकेडमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे बच्चे पूछ रहे, नंबर्स पूछ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे नंबर्स पूछ रहे हैं। तो बच्चे इसमें सही आंसर होगा 84, सही आंसर है हमारे पास 84, ठीक है। 84 कलाकारों को हमारी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, जगदीप धनखड़ वाइस प्रेसिडेंट हैं, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है बच्चे जगदीप धनखड़, ठीक है, जगदीप धनखड़ ने हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने इस अवार्ड को दिया है 84 पीपल को, लोगों को, ठीक है। और ये किस एरिया में दिया जाता है बच्चे? यहाँ पे संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार, ठीक है, ये म्यूजिक के एरिया में दिया जाता है आर्टिस्ट को, और आप कह सकते हैं बच्चे टीचर्स को, ठीक है, जो भी म्यूजिक के एरिया में टीचर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है, ये अवार्ड दिया जाता है। और इस बार 84 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है हमारे वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा। चलिए, तो इसमें बच्चे अदर इन्फॉर्मेशन देखते हैं, एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है नीचे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गायक संगीतकार यानी सिंगर भी हैं और म्यूजिक कंपोजर भी हैं, शंकर महादेवन को ब्रिटेन में डायरेक्टरेट की मानद उपाधि से, ठीक है, सम्मानित किया गया है। कहने का मतलब है जो शंकर महादेवन सिंगर भी हैं, ठीक है, ये बच्चे सिंगर भी हैं और ये बच्चे एक तरीके से आप कह सकते हैं कंपोजर भी हैं, ठीक है, सिंगर भी हैं और कंपोजर भी हैं। इन्हें डायरेक्टरेट की उपाधि दी गई है, ठीक है, डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है। आपने इनका सॉन्ग सुना होगा सभी लोगों ने, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे हमें सुन रहे हैं, ठीक है, एक सॉन्ग आया था, ठीक है, कजरारे कजरारे, ठीक है, आपने सुना होगा बच्चे, ठीक है, कजरारे कजरारे सॉन्ग आया था, वो शंकर महादेवन के द्वारा ही गाया गया है। तो सभी लोगों को पता होना चाहिए, काफी फेमस सिंगर हैं शंकर महादेवन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का जो है बच्चे लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन, हाल ही में कौन ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के चेयरमैन चुने गए हैं? ठीक है, तो ये क्वेश्चन बच्चे अपॉइंटमेंट से है, अपॉइंटमेंट सभी को पता है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन जो है, वहां के चेयरमैन कौन चुने गए हैं, वहां के चेयरमैन कौन चुने गए हैं? तो आप सभी के सामने बच्चे यहाँ पे ऑप्शन है, रजनीश कुमार, एस के स्वामी, राहुल नवीन, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, एस के स्वामी, एस के स्वामी, ठीक है, एस के स्वामी यहाँ के चेयरमैन चुने गए हैं। अब ये बच्चे ब्यूरो होता किस लिए, ये ऑडिट ब्यूरो होता किस लिए है? ये बच्चे न्यूज, जो पेपर होते हैं, न्यूज पेपर एंड न्यूज एजेंसियां जो होती हैं बच्चे, न्यूज एजेंसियां होती हैं, ठीक है, और मैगजीन्स जो होती हैं, ठीक है, मैगजीन होती है, उन सभी को ऑडिट करने के लिए एक तरीके की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, उसके चेयरमैन चुने गए हैं एस के स्वामी। ये न्यूज़पेपर को, न्यूज एजेंसी को, न्यूज मैगजीन को ऑडिट किया जाता है इस डिपार्टमेंट के द्वारा, और एक तरीके का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और नीचे दो और अपॉइंटमेंट गिवन है, वो भी आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, इसे नोट कर सकते हैं। नीरज मित्तल ने दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। आप कह सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ये बच्चे सेक्रेटरी बने हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के, ठीक है, नीरज मित्तल। ये भी बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्याम सुंदर गुप्ता, श्याम सुंदर गुप्ता ने मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में कार्यभार को संभाला है, ठीक है। तो ये जो बच्चे पोस्ट है, ये जो पोस्ट है, इसे आप प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर के नाम से जानते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर,
ऑपरेशन मैनेजर के नाम से इस पोस्ट को आप जानते हैं, ठीक है। वो भी कहां पर, मध्य रेलवे यानी सेंट्रल रेलवे में इन्होंने, श्याम सुंदर गुप्ता ने इस पदभार को संभाला है, इस कार्यभार को संभाला है। तो बच्चे जो 10 क्वेश्चन है ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे कह सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी अपकमिंग एग्जाम के लिए इन सारे क्वेश्चन की प्रिपरेशन आप लोग करते रहें, ठीक है। जो भी हमने आपके सामने यहाँ पे 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके से बस बच्चे हम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन लेकर आएंगे। और जितने भी क्वेश्चन हैं इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो सभी स्टूडेंट हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़े, और हमारे जो इंस्टाग्राम, हमारा जो सेशन स्टार्ट होता है इंस्टाग्राम पे भी अपडेट किया जाता है। तो हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैं उनसे आप जुड़े, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट सेशन आपको मिलते रहें। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, सभी लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।